वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द डीसी मशीन। और ये पूरे वीडियो में हम डीसी मशीन के लिए ईएमएफ इक्वेशन को डिराइव करने जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड वन मोर थिंग, अगर आप थ्रू आउट सीरीज फॉलो कर रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई डाउट, कंफ्यूजन, don't forget to do comment below. I will try my best to help you in the best possible way. Once again, नमस्ते and welcome to the निहार Academy. मैं हूँ सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स की लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए, हमारी आज की जो जर्नी है वो है ईएमएफ इक्वेशन। वहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम ईएमएफ इक्वेशन डिराइव करेंगे तब उसमें हम सर्टन टर्म यूज करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये सारे टर्म के बारे में परिचय ले लेते हैं। यहाँ पे P होगा, वो होगा नंबर ऑफ पोल्स। Z होगा तो वो हमें दर्शाएगा नंबर ऑफ द आर्मेचर कंडक्टर, मीन्स आर्मेचर पर कंडक्टर की संख्या। बाद में है फाई हमें इंडिकेट करेगा फ्लक्स पर पोल, मीन्स एक पोल के द्वारा कितना फ्लक्स जनरेट किया जाएगा। एन है वो है स्पीड ऑफ द आर्मेचर, जिसको हम आरपीएम, रोटेशन पर मिनट में इंडिकेट करेंगे। और बाद में है ए, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर। अगर हमारा आर्मेचर लेफ्ट बाउंड होगा तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की संख्या पोल के नंबर के बराबर होगी। और अगर वेव बाउंड होगा तो आर्मेचर में पैरेलल पाथ की संख्या फिक्स 2 ही होगी। डन। चलिए अब डेरिवेशन की ओर आगे बढ़ेंगे कि जब कोई एक कंडक्टर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो मैंने आपके सामने एक छोटी वाली फिगर रखी है कि सपोज मैंने बीच में ये जो आर्मेचर रखा, उसने एक रोटेशन कंप्लीट किया, देन तो वो कितना फ्लक्स कट करेगा। तो हमें ये बेसिक पता होना चाहिए कि जो 4 पोल रखे हैं मैंने, वो पोल के ऊपर हम फील्ड वाइंडिंग माउंट करते हैं और उसके द्वारा फ्लक्स जनरेट किया जाता है। और इसमें हमें पे बीच पे हमने आर्मेचर रखा है। तो जब आर्मेचर एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो वो चारों पोल के पास से पास होगा ना। एक रोटेशन कंप्लीट होगा तो वो चारों पोल के पास से पास होगा। इट मीन्स चारों पोल का द्वारा जो फील्ड जनरेट हुआ उसको वो कट करेगा। देन इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि फ्लक्स कट इक्वल टू P इंटू फाई। जितने नंबर ऑफ पोल उसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग होगी, उसका फील्ड होगा, वो आर्मेचर कट करेगा। तो ये हमारे लिए फिगर 4 पोल है। तो यहाँ पे 4 पोल द्वारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट किया जाएगा वो ये आर्मेचर कट करेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि कंडक्टर जब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो वो कितना फ्लक्स कट करेगा कि अगर 2 पोल जनरेटर होता तो वो 2 पोल के द्वारा क्रिएट गए मैग्नेटिक फील्ड को कट करता। तो वहाँ पे 2 इंटू 5, तो यहाँ पे 4 पोल है तो हम 4 इंटू 5 लिखेंगे। पर यहाँ पे हम थियोरी का स्टडी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ पोल इंटू 5 जितना फ्लक्स को कट करेगा। और उसके लिए उसको 60/n सेकंड जितना टाइम लगता है। तो अब ईएमएफ इंड्यूस पर कंडक्टर कितना होगा, फ्लक्स कट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना कट हो रहा है P5, और उसके लिए टाइम कितना लगा 60/n। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे शिफ्ट होता है, न्यूमरेटर में। सो अल्टीमेटली आंसर वुड बी P5n/60। देन अब हमें पता है कि अगर हमारा जनरेटर लेफ्ट बाउंड होगा तो जितना पोल इतने पैरेलल पाथ होंगे। अगर वेव बाउंड होगा तो फिक्स है, पैरेलल पाथ की संख्या 2 होगी और उस पे ही हम सारे कंडक्टर को अरेंज करेंगे। पर अगर लेफ्ट बाउंड है तो 4 पोल, तो आर्मेचर के टोटल 4 पाथ होंगे और चारों पाथ में हम कंडक्टर की अरेंजमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, Z/A। Z/A मीन्स जितने पैरेलल पाथ उसके हिसाब से हम उसके ऊपर कंडक्टर फिट करेंगे। सो देर आर Z/A कंडक्टर्स इन सीरीज। तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन बनेगा Z/A इंटू P5n/60, जो हमें ऊपर लिखा है। सो अल्टीमेटली जो ईएमएफ इक्वेशन है वो है ZP5n/60A। ईएमएफ इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और ये ईएमएफ इक्वेशन डीसी मशीन के लिए भी बोलते हैं, बट ये डीसी मोटर के लिए भी है और डीसी जनरेटर के लिए भी है। पर यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा, अगर हम जनरेटर के हिसाब से बात करेंगे तो ये ईएमएफ इक्वेशन है, उसको ईजी लिखा जाएगा, ईएमएफ ऑफ जनरेटर। बट जब हम मोटर के हिसाब से बात करेंगे तो उसको बैक ईएमएफ के नाम से जाना जाएगा। और ये बैक ईएमएफ क्या है,
उसके बारे में हम डिटेल में अगले पार्ट में डिस्कशन करेंगे। पर ये ओवरऑल ईएमएफ इक्वेशन है वो डीसी मशीन के लिए बोला जाएगा। वन मोर टाइम, जनरेटर के लिए भी है और मोटर के लिए ये बैक ईएमएफ कंसिडर किया जाएगा। वंस अगेन, थैंक यू फॉर द वॉचिंग and don't forget to subscribe and share with your friends.